और इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जन्म से पहले और मौत के बाद का सच क्या है। ना तो मौत आखिरी मंजिल है और ना ही जन्म शुरुआत। ये वो जगह है जहाँ से सोल एंट्री एग्जिट करती होगी। दैट मीन्स कि तुम्हारा इस जन्म का रिज्यूमे वीक इज इक्वल टू डिमोशन पास्ट प्लेनेट, और तुम्हारा इस जन्म का रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग मतलब प्रमोशन फ्यूचर प्लेनेट। पूरा यूनिवर्स का हिस्ट्री अभी भी लाइव चल रहा है, बस अलग अलग डायरेक्शन में। कोई एक अभी नाम की चीज है ही नहीं, सब एक साथ हो रहा है कि जब वो मरे होंगे उनकी सोल या फिर एनर्जी उस प्लेनेट पे गई होंगी जो हमसे हजारों लाखों साल आगे है, मतलब कि फ्यूचर प्लेनेट। मतलब देयर इज नो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तुम एक ऐसे प्लेनेट या यूनिवर्स के काबिल हो जो तुम्हारे पिछले जन्म की टाइमलाइन या यूनिवर्स से आगे है। जो सूरज हम देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है। तुम उस यूनिवर्स टाइमलाइन या टाइम जोन पे जाओगे जो तुम्हारे पिछले जन्म की टाइमलाइन से पीछे होगा, और इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब तुम अलग अलग डायमेंशन, अलग यूनिवर्स, अलग मल्टीवर्स या अलग टाइमलाइन पे कर रहे हो। वहां से अगर कोई अर्थ को देखेगा तो वो हमारे पास को देख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा करीब होता है ब्लैक होल के, और इसीलिए वहाँ पे हैवी ग्रेविटी की वजह से बिताया हुआ हर एक घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। ह्यू एवरेट ने 1957 में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन किया था कि क्वांटम लेवल पे हर पॉसिबिलिटी एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। तब पूरे अर्थ का फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा, पूरा प्लेनेट एक साथ टाइम जोन शिफ्ट कर लेगा, और वहाँ पे मे बी कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज खड़ी होगी हमें वेलकम करने के लिए, और वो बोलेगी वेलकम टू द फ्यूचर, यू गाइज आर फाइनली ग्रेजुएटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? सवाल जो जन्म देता है रेवोल्यूशन को, और जवाब जो बढ़ाता है नॉलेज को, और नॉलेज जो मिटाता है इल्यूजन को। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जन्म से पहले और मौत के बाद का सच क्या है। और इसी सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, कैसे हो आप लोग? आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। उस देश में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन चलने से ही तो मंजिल मिलती है, और हर एक इंसान की आखिरी मंजिल है मौत। लेकिन मैं कहूँ कि ये सच नहीं, ये झूठ है। ना तो मौत आखिरी मंजिल है और ना ही जन्म शुरुआत। और मैं इसे अपनी खुद की थियरी से समझाऊंगा, लेकिन उसे समझने के लिए हमें टाइम जोन, टाइम डायलेशन, टाइम ट्रैवल और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। तो अगर आप सही में जानना चाहते हो कि मौत के बाद और जन्म के पहले का सच क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आखिर में अपनी खुद की थियरी से सब समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइम जोन पे। टाइम जोन को हम दो तरीकों से समझेंगे, एक अर्थ लेवल पे और दूसरा कॉस्मिक लेवल पे। तो अर्थ लेवल पे टाइम जोन क्या है? जैसे कि न्यूयॉर्क यूएसए और इंडिया के बीच 10.5 घंटे का फर्क है। एक एग्जाम्पल के लिए कि आज इंडिया में मंडे दोपहर के 2 बजे है, उसी सेम मोमेंट पे न्यूयॉर्क यूएसए में सुबह के 3:30 बजे होंगे। मतलब हम अर्थ लेवल पे ही अलग अलग टाइम जोन में जी रहे हैं। और मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। 2015 में मैं यूएसए गया था स्टडी के लिए, और मेरी फ्लाइट थी मुंबई से 1 अप्रैल को। लेकिन जब मैंने यूएसए लैंड किया, गेस व्हाट, सेम डेट थी 1 अप्रैल। मतलब मैंने पूरा एक दिन गेन कर लिया। अर्थ लेवल पे टाइम जोन का एक सिंपल मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज जियोग्राफिकली अलग अलग टाइम जोन में जी रहे हैं। एक ही मोमेंट पे कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है, तो कहीं रात है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टाइम जोन का। इथोपिया, जो कि 13 महीने का कैलेंडर फॉलो करते हैं, 30 दिन के 12 महीने और एक शॉर्ट मंथ, वो हमसे 60-8 साल पीछे चलते हैं। और आपको वो तो याद होगा कि 2012 में दुनिया में तबाही आने वाली है। यहाँ तक कि उस पर मूवी भी बन चुकी थी, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि 2012 तो चला गया पर कुछ नहीं होगा। लेकिन गेस व्हाट, जब 2020 में कोविड आया था, उसी वक्त पे इथोपिया में 2012 चल रहा था। एग्जैक्टली मियान प्रोडिक्शन ईयर। मतलब अर्थ पे ही दो अलग ईयर्स चल सकते हैं। टाइम यूनिवर्सल नहीं है, टाइम रिलेटिव है। और ये कैलेंडर
और ह्यूमन टाइम कीपिंग का डिफरेंस है, फिजिक्स नहीं। लेकिन ये दिखाता है कि टाइम का एक्सपीरियंस रिलेटिव होता है, यूनिवर्सल नहीं। और अब हम समझते हैं टाइम जोन को कॉस्मिक लेवल पे। यूनिवर्स में लाइट को ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है, जैसे कि सनलाइट, उसे 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए। मतलब कि जो सूरज हम देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है। जैसे अगर कोई प्लेनेट 100 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, तो वो हमें 1925 में दिखेगा। मतलब हर डिस्टेंस इज इक्वल टू अलग टाइमलाइन। यूनिवर्स में एक ही 2026 नहीं चल रहा। वैसे ही प्रॉक्सिमा सेनेटरी हमसे 4.2 ईयर्स पीछे है, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि 2.5 मिलियन ईयर्स पीछे है, क्योंकि लाइट को इतना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। मतलब वहाँ से अगर कोई अर्थ को देखेगा तो वो हमारे पास को देख रहा है। तो कॉस्मिक टाइम जोन का सिंपली मतलब है कि जो प्लेनेट हमसे जितने लाइट ईयर्स आगे या पीछे होगा, उसका टाइम जोन हमसे उतना ही आगे या पीछे होगा। पूरा यूनिवर्स का हिस्ट्री अभी भी लाइव चल रहा है, बस अलग अलग डायरेक्शन में। कोई एक अभी नाम की चीज़ है ही नहीं, सब एक साथ हो रहा है। बस तुम एक जगह खड़े हो जिसे प्रेजेंट बोलते हैं। और वैसे भी स्पेस में पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्पेस टाइम में फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सब साथ में हो रहा है, लेकिन तुम सिर्फ प्रेजेंट को विटनेस कर सकते हो। अगर तुम पास्ट में चले जाओगे तो वो तुम्हारा प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर तुम फ्यूचर में चले जाओगे तो वो तुम्हारा प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब देयर इज नो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हम समझते हैं टाइम ट्रैवल को, जिसके लिए हमें आइंस्टाइन की थियरीज को समझना होगा। आइंस्टाइन ने 2 थियरीज दी थी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना टाइम स्लो हो जाएगा, और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है कि जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब सिंपल रूल्स, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जो कभी चेंज नहीं होती। जितना फास्ट आप उससे जाओगे उतना आपके लिए टाइम स्ट्रेच हो जाएगा। और अब हम टाइम ट्रैवल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि है हमारी जीपीएस सैटेलाइट, जो कि रियल टाइम ट्रैवलर है। तुम्हारे फ़ोन का जीपीएस जो लोकेशन बताता है वो हर रोज़ टाइम ट्रैवल कर रहा है। जीपीएस सैटेलाइट जो कि 20,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में चल रहे हैं, उनके पास एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं जो कि सुपर एक्यूरेट है। लेकिन आइंस्टाइन की थियरी के मुताबिक सैटेलाइट क्लॉक अर्थ से 38 माइक्रोसेकंड फास्टर चलते हैं डेली, क्योंकि उस पर स्पीड इफेक्ट और लेस ग्रेविटी इफेक्ट अप्लाई होता है। स्पीड इफेक्ट 20,000 किलोमीटर पर आवर जो टाइम को स्लो करता है -7 माइक्रोसेकंड पर डे, और लेस ग्रेविटी इफेक्ट टाइम को फास्ट करता है +45 माइक्रोसेकंड पर डे। सो टोटल +38 माइक्रोसेकंड डे फास्टर। अगर इंजीनियर्स ये डेली लेवल पे एडजस्ट नहीं करते तो जितने भी जीपीएस डिवाइस अर्थ पे है वो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर पर डे गलत लोकेशन दिखाएंगे। मतलब टाइम डायलेशन रियल है, और इसी को हम लिमिटेड सेंस में टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। सैटेलाइट्स फ्यूचर में जी रहा है 38 माइक्रोसेकंड पर डे फास्ट, और तुम्हारा फ़ोन उनका पास्ट यूज़ करके तुम्हें प्रेजेंस में ले आता है। और ये कोई थियरी नहीं है, नासा और डीओडी ये एडजस्टमेंट डेली लेवल पे करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम कोई ऐसा रॉकेट या स्पेसशिप बनाए जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये अब तक पॉसिबल नहीं है। और अब हम देखते हैं आइंस्टाइन की दूसरी थियरी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका मतलब है ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। ग्रेविटी स्पेस टाइम को बैंड करती है, जैसे कि ब्लैक होल, उसके पास एक्सट्रीम ग्रेविटी है। उसकी वजह से वहाँ टाइम इतना स्लो हो जाता है कि ऑब्जर्वर के लिए वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। रियल फिजिक्स में इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। स्पेस एक बहुत बड़ा मैस है, या समझो एक बहुत बड़ा सा फैब्रिक है, और अगर तुम उस पर कोई हैवी ग्रेविटी वाली चीज़ रखोगे तो वो नीचे की तरफ फैब्रिक को खींचेगा, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और उसी से होता है टाइम डायलेशन। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पेस टाइम फैब्रिक हैवी ऑब्जेक्ट से कर्व होता है। जैसे ट्रैम्पोलिन पे बॉलिंग बॉल रखो तो वो नीचे की तरफ धंस जाएगा, और प्लैनेट उसी कर्व में रोल करता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा हुआ तो वो फैब्रिक फट भी सकता है। और यहाँ पे आता है वर्म होल का कॉन्सेप्ट। वर्म होल्स एक्चुअली में एक शॉर्टकट रास्ता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए, जो कि दिखाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में, जिसमें गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास एक आर्टिफिशियल वर्म होल्स बनाया जाता है फ्यूचर ह्यूमंस के जरिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए।
और वहाँ से ही कूपर और उनकी टीम जाते हैं मिलर प्लेनेट पे, जो कि बहुत ज़्यादा करीब होता है ब्लैक होल के, और इसीलिए वहाँ पे हैवी ग्रेविटी की वजह से बिताया हुआ हर एक घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। और अब हम देखते हैं कुछ टाइम हॉप्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां बहुत सारे लोग किसी एक इवेंट को गलत तरीके से याद करते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। इसका नाम 2009 में रिसर्चर फियोना ब्रूम ने रखा था, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग कलेक्टिवली ये याद करते थे कि मंडेला की मौत 1980s में जेल के दौरान हुई थी, लेकिन रियलिटी में उनकी मौत 2013 में हुई थी। लेकिन वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगता था कि वही सच है। और दूसरा है डेजावू। डेजावू वो चीज़ है कि जहाँ आप कोई इंसिडेंट देखते हैं और आपको लगता है कि ये तो पहले भी हो चुका है, या आप किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे असलियत में आप जा रहे हो पहली बार, लेकिन आपको लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, उसे डेजावू बोलते हैं। और ऐसे ही आपके ड्रीम्स, जब आप ड्रीम्स देखते हैं तो वो आपको नींद में बहुत ही रियल लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? समझाता हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और ये भी कुछ हद तक मेरी ओन थियरी है। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट सब एक साथ हो रहा है, और इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सब तुम अलग अलग डायमेंशन, अलग यूनिवर्स, अलग मल्टीवर्स या अलग टाइमलाइन पे कर रहे हो। ह्यू एवरेट ने 1957 में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन किया था कि क्वांटम लेवल पे हर पॉसिबिलिटी एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। मतलब अगर तुम कॉइन टॉस करोगे तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड्स गिरेगा या टेल, लेकिन क्वांटम लेवल पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। एक ब्रांच पे तुम्हें हेड्स मिलेगा और दूसरे पे टेल। दोनों यूनिवर्स रियल है, बस एक दूसरे से कभी इंटरेक्ट नहीं करती। तो अगर तुम्हें डेजा वो होता है तो उसका मतलब वो चीज़ तुम किसी और डायमेंशन, किसी और टाइमलाइन या किसी और यूनिवर्स में फेस कर चुकी हो या देख चुकी हो। और सेम विथ मंडेला इफेक्ट, अगर तुम कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और वो रियल नहीं है, लेकिन वो किसी और डायमेंशन, किसी और टाइमलाइन या किसी और यूनिवर्स में रियलिटी है। और सेम विथ योर ड्रीम्स, जो तुम सपने में देखते हो वो ऑलरेडी किसी और यूनिवर्स, किसी और टाइमलाइन या किसी और डायमेंशन में आप एक्चुअली कर रहे हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं, हम किसी ना किसी तरीके से हर रोज़ करते आ रहे हैं। और अब हम आते हैं अपने असली सवाल पे कि मरने के बाद और जन्म से पहले का सच क्या है। और ये मैं समझाऊंगा मेरी ओन थियरी से, लेकिन ये मेरी थियरी जो मैं कहने जा रहा हूँ ये प्रूवन साइंस नहीं है। ये मेरी पर्सनल थियरी है जो फिजिक्स, रिलेटिविटी और ऑब्जर्वेशन से इंस्पायर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मरने के बाद सोल जाती कहाँ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोल एक एनर्जी है, और फिजिक्स का रूल नंबर 1, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, या फिर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में। और अब आप पूछोगे कि ट्रांसफॉर्म होती है तो वो होती कहाँ है? तो सुनिए, जब कोई मर जाता है उसका मतलब दे आर नॉट ऑन एनी टाइम जोन। तो तुम्हारी सोल वहाँ जाती होगी जहाँ कोई टाइम जोन नहीं है, वहाँ टाइम फ्रीज हो जाता है। और सोचिए ऐसी कौन सी जगह है? हमारे गैलेक्सी का सेंटर सैजिटेरियस ए, जो कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। वहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू माय थियरी ये वो जगह है जहाँ से सोल एंट्री एग्जिट करती होगी, जहाँ कोई टाइम जोन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू माय थियरी इवेंट हॉराइजन इज इक्वल टू यूनिवर्स का लॉग इन लॉग आउट पोर्टल, जन्म मृत्यु का अल्टीमेट गेटवे, नो टाइम जोन ओनली इटर्नल प्रेजेंट। क्योंकि ब्लैक होल के एक्सट्रीम कंडीशन में फिजिक्स के नॉन रूल्स फेल हो जाते हैं, और इसलिए वहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं। और अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि अगर मरने के बाद सोल सैजिटेरियस ए पे जाती है तो वहाँ से दूसरा जन्म कैसे होता है। और इसे हम थोड़ा मेटाफोरिकली समझेंगे। सी, तुम्हें जिस लेवल की जॉब चाहिए उस लेवल का नॉलेज और क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। तुम्हें जितना नॉलेज होगा तुम्हें उसी हिसाब से जॉब मिलेगी। सेम तुमने इस जन्म में जितना भी इस यूनिवर्स,
नेचर, कॉन्शियसनेस और हर एक चीज़ जो यूनिवर्स से रिलेटेड है उसका नॉलेज होगा, उसी हिसाब से तुम्हारा अगला जन्म होगा। डैट मीन्स कि अगर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज होगा मतलब तुम एक ऐसे प्लेनेट या यूनिवर्स के काबिल हो जो तुम्हारे पिछले जन्म की टाइमलाइन या यूनिवर्स से आगे है। और अगर तुमने इस जन्म में तुम्हारी सोल में कुछ नॉलेज नहीं लिया होगा तो तुम उस यूनिवर्स, टाइमलाइन या टाइम जोन पे जाओगे जो तुम्हारे पिछले जन्म की टाइमलाइन से पीछे होगा। डैट मीन्स कि जब तुम्हारी सोल इस बॉडी से निकलती होगी तो वो उस प्लेनेट पे जाती होगी जिसका फ्रीक्वेंसी तुमने इस जन्म में ट्यून किया है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी, अब्दुल कलाम सर, टेस्ला, आइंस्टाइन एक्सेट्रा। इन्होंने अपने नॉलेज से अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर दी थी कि जब वो मरे होंगे उनकी सोल या फिर एनर्जी उस प्लेनेट पे गई होंगी जो हमसे हज़ारों लाखों साल आगे है, मतलब कि फ्यूचर प्लेनेट। और कोई इंसान है जिसने ज़िंदगी भर कुछ नॉलेज ही नहीं लिया, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ लूट, करप्शन और कुछ सीखा ही नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होगी तो उसकी सोल उस प्लेनेट पे जाएगी जो कि हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। मे बी वहाँ पे स्टोन एज चल रहा होगा। दैट मीन्स कि तुम्हारा इस जन्म का रिज्यूमे वीक इज इक्वल टू डिमोशन, पास्ट प्लेनेट, और तुम्हारा इस जन्म का रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग मतलब प्रमोशन, फ्यूचर प्लेनेट। और एक दिन जब अर्थ का कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर उठ जाएगा, जब हम सब मिल के ग्रीड, वॉर, ईगो, लूट, धर्म, जात, भेदभाव सब कुछ छोड़ देंगे, अपने आप को, इस यूनिवर्स को, इस नेचर को समझ लेंगे, उसे जान लेंगे, तब पूरे अर्थ का फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। पूरा प्लेनेट एक साथ टाइम जोन शिफ्ट कर लेगा और वहाँ पे मे बी कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज खड़ी होगी हमें वेलकम करने के लिए और वो बोलेगी वेलकम टू द फ्यूचर, यू गाइज आर फाइनली ग्रेजुएटेड। आपको क्या लगता है, मेरी थियरी सच हो सकती है या नहीं? सी, हर बड़ी साइंटिफिक रेवोल्यूशन पहले थियरी ही थी, चाहे वो आइंस्टाइन हो, गैलीलियो हो या टेस्ला हो, सबने पहले वही बोला जो उस वक्त पे प्रूव नहीं हो सका था। तो आपकी क्या सोच है कमेंट में बताइए। और हाँ, सवाल करते रहिए, चाहे वो सरकार से हो या अपने आप से, क्योंकि सवाल ही हर इल्यूजन का सॉल्यूशन है और सवाल रेवोल्यूशन की शुरुआत भी है। जय हिंद, जय भारत।